कराची के इलाके बोट बेसन से करीब मजदूर मजदूरी के लिए जा रहे होते हैं कि एक जगह पर वीरान रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि एक खातून और एक मर्द मट्टी के टीले के करीब गिरे हुए हैं। उनके करीब जाया जाता है तो देखते हैं कि उनके जिस्मों में ही मौजूद नहीं है। फौरी तौर पर पुलिस से राबिता किया जाता है। पुलिस जाए वो कुआ पर पहुंचती है और ये इलाका आबादी से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद होता है। वीरान, मट्टी के टीले, इस तरह का इलाका। और पुलिस ये जांचने की कोशिश करती है कि इनके साथ हुआ क्या होगा। जब उनके करीब जाते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ऐसा महसूस होता था कि रात के अंधेरे में किसी ने ये घिनौनी कार्रवाई की है। अब कुछ मालूम नहीं होता कि ये दोनों लोग कौन हैं, ये क्या वाकया पेश आया, कैसे पेश आया। पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। छिपा को बुलाया जाता है वहाँ पर, इन दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है, फिर इनका मायना किया जाता है। पोस्टमार्टम का अमल भी मुकम्मल किया जाता है ताकि पता चलाया जा सके कि आखिर ये लोग कौन हैं। सबसे पहले तो इनकी शनाख्त ही एक मौमा थी। थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। पुलिस अपनी ऐप के ज़रिए से मालूम करती है तो पता चलता है कि ये जो खातून हैं इनका नाम सना है और जो आदमी वहाँ पर इस हालत में पाया गया है उसका नाम साजिद है। और इनकी उम्रें भी बताई गई हैं। 28 साल इस लड़के की उम्र और 25 साल इस लड़की की उम्र। और ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड भी हासिल कर लिए जाते हैं। फिर पता चलता है कि पंजाब के इलाके गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। ये यहाँ तक कैसे आए, इनके साथ क्या हुआ, क्या कोई दुश्मनी थी या किसी ने लूट मार की, अब ये पुलिस के लिए मौमा बन जाता है। क्योंकि कोई भी शख्स ऐसा सामने नहीं आता जो इनके बारे में दावा करे कि वो इनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अब पुलिस अपनी कार्रवाई तो मुकम्मल करना ही थी। फ़ौरी तौर पर पोस्टमार्टम के बाद इनकी बॉडीज़ को छिपा सर्द खाने में भेज दिया जाता है। उस वक्त तक कोई इनसे रब्ता नहीं करता और फिर छानबीन करना शुरू कर दी जाती है कि ये मामला क्या है। इनकी बॉडीज़ के करीब से मोबाइल फ़ोन मिलता है, इनके पास नकदी भी मौजूद होती है और दो तर्ज की मिलती हैं। एक तकरीबन 30 बोर की और एक 9 mm की से मिलती हैं। यानी कि दो मुख्तलिफ तर्ज के असला का इस्तेमाल करके इनकी जान ले ली गई। अब घर वालों की तलाश भी शुरू कर दी जाती है। FIR भी दर्ज कर ली जाती है। जो पुलिस सर्जन है सुमैया, वो कुछ चीज़ें बताती हैं। वो कहती हैं कि दोनों के सर में एक एक मारी गई, जो कि सर सामने की तरफ से लग के सर पे पीछे से निकल गई थी, जो इनकी बाइस से बनी। और पुलिस ने, वही मैंने आपको बताया, 2 mm और 30 बोर की खौल वहाँ से बरामद किए, जिनको लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। अब पुलिस का अंदाज़ा ऐसा था कि शायद इनको गैरत के नाम पर कर दिया गया। और ये क्यों उनको महसूस हुआ, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि जब पुलिस ने अपनी तहकीक और तफ्तीश का आगाज़ किया और ये जांचने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या होगा, और इनके घर वालों को तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि इलाका तो सामने आ चुका था कि गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, तो पता चला कि ये 15 जुलाई को इस लड़की के एक FIR दर्ज करवाई जाती है। और ये गुजरांवाला के थाने ततले आली में एक बुढ़ा गुराया नाम की जगह है, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की जानिब से, जो कि सना का भाई है, जिसमें वो मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि उसकी 17 साला बहन घर से निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई। और उसमें वो नामज़द करता है साजिद को कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको कर लिया है। और उसमें मैंने आपको बताया कि 17 साल उम्र लिखवाई जाती है। और उसके बाद इस लड़की की तलाश भी शुरू हो जाती है, जो कि वहाँ से जैसे तैसे शायद यहाँ तक आ गई। अब मालूम ऐसे ही होता है कि ये पसंद का मामला था, शायद ये घर से निकल के यहाँ तक आ गए थे और किसी ने इनकी यहाँ पर भी नहीं बख्शी। और पुलिस अब हरकत में आती है। ज़ाहिर है कराची पुलिस भी इस वक्त इस मामले को देख रही है और अब गुजरांवाला का जहाँ ये थाना मौजूद है, जहाँ पर FIR दर्ज की गई है, वो भी हरकत में आ गई। आपस में कोऑर्डिनेशन जारी थी और उसके बाद जो इस लड़की का भाई है उसको तहवील में ले लिया गया है। और इसमें आप ये देखिए कि एक नुक्ता ये कि वो कहता है कि मेरी बहन की उम्र 17 साल है, लेकिन जब ID कार्ड चेक किया गया तो बहन की उम्र 25 साल निकली। अब पोस्टमार्टम के लिए चीज़ें भिजवा दी गई हैं और उनसे बाकी जो मालूमात हासिल होंगी केमिकल नमूनों से, उनसे पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर जैसा नज़र आ रहा था वो तमाम तफसीलात मेडिकल सर्जन ने भी बताई हैं, पुलिस सराय ने भी बताई हैं, पुलिस ने मीडिया से और सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है और ये तमाम तफसील शेयर की है। अब आप ये देखिए कि कैसा जुल्म है, कैसी गुंडागर्दी है, कैसी अंधेर नगरी है कि यहाँ पर इंसानों की
लेना बहुत ही मामूली सी बात लगती है कि कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही या किसी शख्स ने ऐसा इकदाम उठाया है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करते हैं, उसको ज़िंदगी से ही आज़ाद कर देते हैं। और इसका कोई आपको एविडेंस नहीं मिलता कि किसी भी कानून के तहत ये जायज़ हो। हमने अपनी ही कानून बना लिए हैं, अपनी ही अदालतें बना ली हैं, हम खुद ही मुद्दई भी बन जाते हैं, खुद ही मुनसिफ भी बन जाते हैं और इस तरह लोगों को सज़ा देते हैं। अभी वाज़ेह तौर पर तो कुछ सामने नहीं आया। ये भाई को जो तहवील में लिया गया है, पुलिस का यही कहना है कि अगर ये बेकसूर निकला तो इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है अब ऐसा ही मालूम होता है ना कि ये कोई गैरत के नाम पर या इस अमल को अच्छा नहीं जाना गया, उसके बाद ऐसा किया गया हो। क्योंकि 15 जुलाई को ये वाक़या पेश आता है गुजरांवाला में, जहाँ पर भाई ने एफ़आईआर दर्ज करवाई है और उसके बाद अब ये देखिए गुज़िश्ता रोज़ ये बेनाम सी बॉडीज़ मिलती हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इलाके में भी तशवीश पाई जा रही है, खौफ व हिरास भी पाया जा रहा है। और कुछ फुटेजेस जो हमारे पास आई हैं वो आपसे हम शेयर भी नहीं कर सकते कि जिस अंदाज़ में ये दोनों, ये लड़का और लड़की ज़मीन पर गिरे हुए हैं और जिस तरह से इनकी बॉडीज़ वहाँ से मिली हैं। और ज़ाहिरी बात है सर्जन ने भी कुछ बातें बताई हैं, पुलिस सराय ने भी कुछ बातें बताई हैं, जिसमें यही ज़ाहिर होता है कि ये कुछ घंटे पहले ऐसा किया गया। ऐसा ही हुआ होगा। अब ये खुद इस वीराने में क्यों आए होंगे रात के अंधेरे में? क्योंकि अगर ये कहीं आए हैं तो इन्होंने पनाह ली होगी, कहीं रहना चाहा होगा, या किसी खौफ से ये घर से निकले होंगे, छुपने की कोशिश कर रहे होंगे, या किसी ने इनको वहाँ से लाकर इस वीराने में मार दी होंगी, इनकी ली होगी। और अगर आप वाज़ेह तौर पर देखें तो एक शक तो जाता है ख़ानदान की तरफ कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ख़ानदान की गैरत फ़ौरन जाग जाती है और इस तरह वो जान लेना बड़ा आसान समझते हैं। इस तरह तो कोई, मैं कहती हूँ, चींटियों को भी पाँव के नीचे नहीं रगेदता जिस तरह से आजकल वाक़यात होते हैं कि हर नए दिन के साथ नई कहानी सामने आती है। और आप यकीन जानिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम रिपोर्टर्स एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं या पुलिस के ज़राए मौजूद हैं, ऐसी ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ और वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि जो हम आप तक पहुँचाते भी नहीं। बहुत से वाक़यात को हम रोक के रख लेते हैं क्योंकि वो हमारी इखलाकी इक़दार के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि माशरे में और ज़्यादा बददिली पैदा हो। पहले ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इदारों पर एतमाद नहीं रह गया हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पर इतने ज़्यादा केसेस अब रिपोर्ट होने लगे हैं और इसी तरह के हौलनाक और खौफनाक, कि हम खुद सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारा माशरा वैसा नहीं रहा जैसा था। अब इसे चंद साल पहले की आप बात करें तो इक्का दुक्का कोई वाक़यात होते थे और हम दहल कर रह जाते थे। अब तवातुर से रोज़ाना की बुनियाद पर कई वाक़यात सामने आते हैं और फिर ज़िंदगी वैसे ही चलने लगती है। अगले दिन फिर ऐसे वाक़यात आते हैं जो कि हमें रोज़ बरोज़ जज्बाती तौर पर कमज़ोर कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, और मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सज़ाएँ मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हर वीडियो में, जो भी वीडियो हम बना रहे होते हैं, हर वीडियो में गुजारिश करते हैं कि कैफ़रे किरदार तक लोगों को पहुँचाया जाए, इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ, लेकिन नहीं होता। और फिर क्या होता है, अगले दिन ऐसे ही वाक़यात सामने आते हैं। इस पर मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी, जो पुलिस ज़राए बताएँगे, जो फ़ैमिली की तरफ से या ये जो इस दुनिया से 2 लोग चले गए उनके मुतालिक जो तफ़सीलात सामने आएँगी, वो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। बशर्ते ज़िंदगी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।